हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे जो 50 प्रश्न हैं 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन जरूर लगाइए, इससे आपको पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस लेवल की हमारी तैयारी है, किस लेवल की तैयारी अभी हमको करनी है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं। एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वह रिपीट भी होते रहते हैं हर साल, तो ये फायदे आपको मिलते हैं। चलिए 50 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं 2025 में। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो भाई चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप लोग अंतिम समय में नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें ताकि हमारा एग्जाम निकल जाए, तो आप लोग ये हमारा नोट्स ले सकते हो। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एंड बीएड प्रवेश परीक्षा के जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, एक साथ ही मिक्स क्वेश्चन। तो बहुत ही बेहतरीन नोट्स है। अंतिम दिनों में आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो एग्जाम निकालने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। डेली सैकड़ों स्टूडेंट इसे परचेज करते हैं और उनका बहुत ही बेस्ट फीडबैक आता है। आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, मात्र 49 रुपए इसका प्राइस रखा गया है। तो फटाफट दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और आपका बीएड में एडमिशन भी हम 50,000 में करा देंगे टोटल। तो नंबर पे जानकारी लीजिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है, चलिए भाई, ये पहला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है। बताइए, उज्ज्वल का संधि विच्छेद बताइए सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। उज्ज्वल का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है तो उत्धन ज्वल होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समास का विलोम बताइए, बताइए समास का विलोम क्या हो जाएगा। विग्रह, विस्तार, संधि या व्यास। तो समास का विलोम होगा व्यास। क्या होगा? व्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है कौन सा। गोदान तो मुंशी प्रेमचंद जी का है ना, सभी को पता है, रटा होगा। तो फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक जो उपन्यास है वो है मैलांचल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लेना, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, हरिंड पर्यायवाची शब्द है किसका। ब्रह्मा का, महेश का, विष्णु का या इंद्र का। 54 को जवाब दीजिए। हरिंड पर्यायवाची शब्द है किसका, तो ये है ब्रह्मा का। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है। कई बार करवा चुका हूं, 10वीं बार इस प्रश्न को मैं करवा चुका हूं, तो देखते ही उड़ा देंगे। पहला वाला, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कवयत्री। पवित्र में संधि कौन सी है, पवित्र में बताइए। 56 का जवाब दीजिए सब लोग। गुण संधि होगी या आयादी संधि होगी, दीर्घ संधि, यण संधि। तो पवित्र में जो संधि होगी आयादी संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको बताना है। बताइए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बताइए इसमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इसमें देखिए, सैंधव तो है ही, सभी को पता है, घोटक भी है, तुरंग भी है, इसमें कुंजर आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, आगत का विलोम बताइए सब लोग। आगत का विलोम क्या होगा, अनागत, गत, सागत या विगत। अनागत हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी शब्द में समास होगा कौन सा, बताइए। पंचवटी शब्द में समास कौन सा है। पंचवटी शब्द में समास होगा द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में से जो है मूर्धन्य ध्वनियां है कौन सी। देखिए, उच्चारण स्थान से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। का अगर हम बात करें, का वर्ग की, तो इसका कंठ से होता है। चा का तालव्य से होता है। टा का मूर्धन्य से होता है। ता का दंत से होता है। और पा वर्ग का ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पे टा वर्ग आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कंचन का पर्याय नहीं है कौन सा, बताइए। 61 का जवाब दीजिए। कंचन का पर्याय नहीं है, तो कंचन का पर्याय इसमें मधुप नहीं है, ठीक है। चलिए, प्रकाश में उपसर्ग बताइए। प्रकाश में उपसर्ग कौन सा है, बिल्कुल फ्री का नंबर लीजिए, प्रा उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, यही बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्षा का बहुवचन रूप क्या होगा। वर्षा का वर्षा ही होता है, ठीक है ना। चलिए, लेखक किस प्रकार का संज्ञा शब्द है, यानी कि लेखक में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक। तो लेखक यानी कि सभी लेखक का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जातिवाचक आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, जैसे यहाँ पे आपका हो गया बाजार,
तो बाजार में कौन सी संज्ञा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बाजार में, ठीक है। उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उल्टी माला जो है फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? 65 का जवाब दीजिए। भजन ना करना, किसी का बुरा सोचना, या किसी दूसरे का सही सोचना, माला उल्टी होना। तो यहाँ पे किसी का बुरा सोचना, ये होता है उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एडमिशन भाई लेना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन करवा दूंगा 50,000 में। आप इंस्टॉलमेंट में फीस दे सकते हो, 25,000 एक साल, 25 साल दूसरे साल। SC/ST कैंडिडेट का हम स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन ले लेंगे, तो कांटेक्ट करिए अभी से। रश्मि ने कहानी सुनी, वाक्य में काल है। रश्मि ने कहानी सुनी, वाक्य में काल है, तो इसमें सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगी? राष्ट्र शब्द की राष्ट्रीयता, राष्ट्र, राष्ट्रीय, राष्ट्रगण। तो राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा जो होगी वो होगी राष्ट्रीयता। क्या हो जाएगी? राष्ट्रीयता। ऑप्शन ए। यह आदमी हमारा मित्र है, वाक्य में विशेषण है क्या? यह आदमी हमारा मित्र है, वाक्य में विशेषण है क्या? सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है क्या? गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ है क्या? तो गंगा नहाना मुहावरे का जो अर्थ होता है कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। पाप धुलना ना टिक कर देना आप लोग। मनोहर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मनोहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कोई नहीं है भाई इसमें से, ये सभी, ठीक है। आ उपसर्ग नहीं है किसमें? आ उपसर्ग बताइए। निम्न में आ उपसर्ग किसमें नहीं है? अनमोल में नहीं है, ठीक है ना। अन उपसर्ग है इसमें, ठीक है। चलिए, वीर का जो है स्त्रीलिंग बताना है, लिंग से जरूर क्वेश्चन आएंगे। वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? वीरांगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वीरांगना। बहुत अच्छे भाई। के लिए कारक चिन्ह किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा। बताइए, ये चिन्ह आप जरूर से जरूर याद रखना, कारक से जरूर आते हैं। मैंने बताया ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो इसका तो होगा नहीं। संप्रदान को, के लिए, तो यहां भी हो जाएगा, ठीक है ना। 73 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अधिकरण का पूछे तो में हो जाएगा और पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका चिन्ह होता है। अपादान का जहां पे अलगाव की बात की जाए, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से आ जाए, बट वहां पे अलगाव की बात हो, अलगाव की नहीं बात की जा रही, तो फिर वहां पे करण कारक हो जाएगा, ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, बिल्ली छत से कूदी, वहां पे अलगाव की बात हो रही है ना, बिल्ली छत से अलग हो रही है और पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, वहां पे अलगाव की बात हो रही है, तो वहां पे आपादान। पूर्वी हिंदी किस वर्ग की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी किस वर्ग की बोली नहीं है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। बुंदेली हो जाएगा, ऑप्शन डी। पेट की अग्नि को कहा जाता है क्या? दावा नल, जठ राग्नि, बड़वा नल, दावाग्नि। तो पेट की अग्नि को कहा जाता है जठ राग्नि। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। उसमें व्यंजन, देखिए उसमें व्यंजन हो गया, अंतःस्थ व्यंजन हो गया, स्पर्श व्यंजन हो गया, इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो स्पर्श व्यंजन, सॉरी यहाँ पे उसमें व्यंजन पूछा है, तो ये तीनों सा आपके होते हैं, और हाँ ये तीनों, ये चारों आप याद रखिएगा, तो इसमें से ये सभी हो जाएगा। अंतःस्थ व्यंजन पूछे तो या, रा, ला, वा, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, और आपका स्पर्श व्यंजन 25 होता है, का से माँ, ठीक है। चलिए, अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का, कल भी ये प्रश्न मैं करवाया था, 77 का जवाब दीजिए। अज्ञ का विज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हनुमान की पूंछ में लागी न पाई आग, लंका सिगरी जारी गई, गए निशाचर भाग में, अलंकार है कौन सा? तो यहाँ पे अतिशोक्ति अलंकार है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? गंगा का जानवी, विष्णुपदी, देवनदी, सरिता। निम्न में गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सरिता नहीं है भाई इसमें, ठीक है। हमेशा रहने वाला के लिए शब्द है क्या? हमेशा रहने वाला के लिए शब्द है शाश्वत हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही तत्सम तद्भव का चयन कीजिए। कौन सा सही जोड़ा इसमें? बताइए, 81 का जवाब दीजिए सब लोग। गधा का गधा नहीं होगा, गर्धब होगा, ठीक है ना। कपूर का करपट भी नहीं होता है, बहन का बहन भी नहीं होता, क्षीर का खीर होता है, ये बिल्कुल सही है। चलिए भाई, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? 82 को जवाब दीजिए सब लोग।
परोक्ष हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से ब्रज भाषा के कवि हैं कौन? विद्यापति, सूरदास, तुलसीदास, ये सभी। तो इसमें व्रज भाषा के जो कवि हैं वो हैं सूरदास जी। 83 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि कौन सी? 84 को जवाब दिए। निश्छल, महेश, स्वच्छ, अत्याचार। तो निश्छल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कारण का अभाव होने पर भी कार्य का जो है संपन्न होना पाया जाता है अलंकार होता है कौन सा? अतिशोक्ति, विभावना, श्लेष, रूपक। विभावना होता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है क्या? अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है क्या? मूर्खों में थोड़ा समझदार व्यक्ति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा पूर्व में समास होगा। यथा पूर्व में समास होगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, पृष्ठ, ये आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में शुद्ध वाक्य है कौन सा? भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं, भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं। तो ये वाला, भारत में अनेक जातियां हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला, तो उज्जवल तो आपका भाई गलत ही है ना। कैवैत्री आपका इसमें सही है। व्यवहारिक भी सही है, तो इसमें आपका यही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रज्वलित भी यहाँ पे मिस्टेक है इसमें, ठीक है, दोनों। तो ये क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, ठीक है। निम्न में से चा वर्ग ध्वनियां हैं किसमें? चा, अभी मैंने बताया ना, चा का उच्चारण सन किससे होता है? तालु से होता है, तालब्य, ठीक है। चलिए, नौवा रस कौन सा है भाई? नौवा रस बताइए कौन सा है? शांत रस, वीर रस, करुण रस या हास्य रस? शांत रस होता है नौवा रस, ठीक है। लेखक गण किस संज्ञा का जो है शब्द है? जैसे यहाँ पे शिक्षक होता है ना, शिक्षक, तो शिक्षक का जो बहुवचन होता है वो होता है शिक्षक गण होता है, शिक्षकों नहीं होता है, शिक्षक गण। तो वैसे ही लेखक का भी लेखक गण होता है, ठीक है ना। तो 93 का जो ऑप्शन आपका सही होगा समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। लेखक गण मतलब बहुवचन ही है यार ये, ठीक है। जैसे शिक्षक का शिक्षक गण होता है, शिक्षकों को नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिक्षक का बहुवचन क्या होता है, तो शिक्षक गण होता है, लेखक गण होता है, ठीक है। समय सिंधु चंचल है भारी पंक्ति में अलंकार है कौन सा? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, सा वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे हो रही है, ठीक है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग किसमें नहीं है? कुलीन में नहीं है, ठीक है। विलोम का गलत युग्म चुनिए। आकिंचन गरीब, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मित्रता किस संज्ञा का शब्द है? मित्रता, ये भाववाचक का हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, निकले थे हरि भजन को औटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? निकले थे हरि भजन को औटन लगे कपास मुहावरे का जो अर्थ होता है वो होता है कि कार्य विशेष की उपेक्षा करके अन्य कार्य करना, ठीक है। मतलब गए थे आप कुछ और कार्य करने और करने लगे कुछ और। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। रश्मि किसका पर्यायवाची है? रश्मि तो किरण का है। परमोषध में संधि कौन सी है? गुण संधि, आयादि संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? तो परमोषध में जो संधि है वृद्धि संधि हो जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपकी जो है हिंदी की क्लास, जो कि 2024 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई। कम फीस में अगर आपको बीएड करना है तो आप कर सकते हो। ईयरली बेस पे आपका एग्जाम होगा, साल में एक बार आओगे एग्जाम देने आओगे तो रहने की बिल्कुल फ्री व्यवस्था आपको दी जाएगी हमारे यहाँ। बाकी भाई तैयारी भी करते रहो, ये नोट्स ले लो, बहुत ही जबरदस्त नोट्स हैं, सारे क्वेश्चन आपको लगभग इसी नोट से आपको देखने को मिलेंगे। तो देर मत करिए, फटाफट इसे परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। कुछ भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।